अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो आज जुम्मे का दिन है, तो नमाज वमाज पढ़ के फारिग हुई थी, तो सोचा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, शेयर करें, कमेंट्स करें मेरी वीडियो को। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है, मैं हमेशा से जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती आ रही हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली की तरह हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, और आप लोगों के साथ मैं हर बात शेयर करती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो इस बार भी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा मैं हर चीज़ का व्लॉग बनाती हूँ और अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने ही करती हूँ, और जो चीज़ भी लाती हूँ वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। तो जी, मैं जब बाज़ार गई थी तो मैं अपने लिए लेकर आई थी ये शाल। तो मेरी शाल है, पुरानी शाल थी, वो जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और मेरे से गलती से वो, जब मैं कहीं जा रही थी, मुझे जाना था अर्जेंट, तो मुझे याद नहीं है मैं कहाँ जा रही थी। बस ये याद है कि हम जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे, तो वो शाल थोड़ी गीली थी, तो उसको मैं प्रेस करी थी, प्रेस करने के चक्कर में वो मुझसे थोड़ी सी जल गई थी। और उसके बाद कुछ महीनों पहले वो ग्लूब से भी जल गई थी, तो ख़राब हो गई थी। फिर भी मैं उसे तरीके से पहनती थी, और वो काफ़ी बड़ी चादर है, और उस चादर के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। वो चादर, तो नई चादर लेने के बावजूद भी वो चादर मैं यूँ पहनती हूँ, क्योंकि वो चादर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। जब मैंने वो, मुझे किसी ने दी थी, वो उस वक़्त इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन अब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मेरी जब मदर का इंतकाल हुआ था, तो वो इससे पहले वो चादर ये पहनी रहती थी, और जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ था तो उन पर ये चादर डाली थी। तो लोगों को मैंने देखा है, कई लोग ऐसे हैं, जब उनके अपने प्यारे मर जाते हैं तो वो हर चीज़ उनकी उठाकर फेंक देते हैं और दे देते हैं। तो ऐसा ना किया करें, जीते जी उनकी हर चीज़ हम संभाल के रखते हैं, और मरने के बाद हम उनकी हर चीज़ फेंक देते हैं। क्यों? क्या मरने वाला जो है वो अपनी बीमारियां और अपनी तकलीफ़ें उसके अंदर डाल के जाता है, जो चीज़ हम लोग उन लोगों की फेंक देते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि अगर आपके प्यारे अगर इस दुनिया से किसी बीमारी के कारण चले भी जाते हैं, तो उनकी चीज़ें ना फेंका करें, उनकी चीज़ों को हमेशा संभाल के रखा करें। ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो किसी अपने को दे दें, या फिर किसी गरीब को दे दें, लेकिन इस तरह फेंका मत करा करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी कोई भी चीज़ लोग घर में नहीं रखते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था। हमने अपनी माँ की हर चीज़ रखी थी। मैंने अपनी माँ के कपड़े पहने थे, मैंने अपनी माँ की कोई भी चीज़ नहीं फेंकी थी, तो मैंने अपनी माँ की हर चीज़ रखी थी। और ये चादर जब मेरी माँ के ऊपर डली थी, जब वो मर गई थी, तो उन को जब रखा हुआ था कमरे में, तो उन पर ये चादर डली हुई थी, तो मैंने ये पहनी थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये वो चादर है जो मेरी वालदा के ऊपर डाली गई थी। तो मेरी मेरी वालदा की इसमें यादें हैं, इसलिए मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। माँ ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी नहीं भुलाई जाती, और हमारी माँ तो हमारे लिए बहुत बहुत ख़ास थी। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उन सब की माँओं को सलामत रखे, जिनकी माँ इस दुनिया में है। अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ को जितना हो सके टाइम दो, वक्त दो, क्योंकि यही दिन होते हैं माँ बाप की खिदमत करने के, और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के दिन होते हैं, यही होते हैं दिन। तो हमारी माँ नहीं है, हमें पता है। हम किसी भी त्यौहार वगैरह में, मैं तो हर त्यौहार में अपनी माँ को याद करती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं अपनी माँ को याद नहीं करती। फादर डे आया था, तो मैंने अपने फादर के साथ जो है फादर डे मनाया था। और हम अपने अम्मी अब्बू दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने अब्बू से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी अम्मी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और बहन भाइयों से भी करती हूँ। बहन भाइयों के लिए तो मैं लोगों से लड़ जाती हूँ,
बहन भाइयों के लिए भी मैं लोगों, अगर कोई मेरे बहन भाई को बुरा भला कह देता तो मैं उनसे भी लड़ जाती हूँ। तो इसे मैं कैसे हटा सकती थी? इसमें तो मेरी माँ की यादें हैं और अभी भी इसमें से मेरी माँ की खुशबू आती है। और मेरे लिए तो मेरी माँ की हर चीज़ मेरे लिए लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा बढ़कर है। तो माँ की इज्जत और माँ का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने माँ बाप के साथ जुल्म ना किया करें, उन्हें ना मारा करें। कई वीडियो में मैंने देखा है कि अपने माँ बाप को मार के घर में गाड़ देते हैं। और मैंने काफ़ी कल या परसों मैंने वीडियो देखी थी, एक बेटे ने अपने माँ बाप को मार कर और अपने ही घर में दफना दिया था। तो इस तरह नहीं करना चाहिए यार। माँ बाप हैं तो हम लोग हैं। हमें माँ बाप ने रखा, हमने माँ बाप को नहीं रखा। हमारी क्या औकात कि हम माँ बाप को रखें? हमारी क्या औकात कि हम माँ बाप को रखें? अरे हमारे माँ बाप ने हमको रखा हुआ है। हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए वो चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो हमारे माँ बाप है। माँ तो मेरी खैर है नहीं, अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत फिरदौस अता फरमाए। या अल्लाह उन सब की माँओं को जन्नत फिरदौस अता फरमाए जो इस दुनिया में नहीं है, और उनके बाद जो लोग गुजर गए अल्लाह ताला उन सबको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। तो माँ की अहमियत क्या होती है ना, उन लोगों से जाके पूछो जिनके सर पे माँ का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है। उन लोगों से जाके पूछो माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप का दुख क्या होता है, माँ बाप की तकलीफ़ क्या होती है। तो माँ बाप अगर बीमार है ना तो उनकी खिदमत करो, ना कि उनसे नाक मुंह बनाओ। क्योंकि नाक मुंह बनाओगे, यही माँ बाप हैं जो हम मरेंगे तो हमारे लिए आगे अल्लाह के आगे जो है ना, अल्लाह के आगे जाके हमारे लिए जो है गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और हमें जन्नत में लेके हमारे माँ बाप ही जाएंगे। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत करो यार, माँ बाप को अहमियत दो, अपने माँ बाप को टाइम दो। माँ बाप आजकल मैंने देखा है कई माँ बाप जो है ना इस उम्र में भी कमा रहे होते हैं। हमारे अब्बू भी काम कर रहे हैं। हमने अपने अब्बू को बोला, मैंने भी बोला, मैंने अपने अब्बू को काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू आप नहीं काम किया करो। बहन ने भी बोला, बहन के पास रहते हैं, उसने भी बोला आप नहीं काम किया करो। लेकिन मेरे अब्बू बोलते नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने ही कंधों पर भरोसा रखता हूँ और अपनी ही, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खुद कमाऊँगा, खुद करूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ जब तक मैं खुद ही करता रहूँगा। मैं बेटियों के घर आ जा सकता हूँ लेकिन मैं रहूँगा नहीं, वो नहीं रहते। तो इसलिए मेरे अब्बू आते हैं, बैठते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है मैं खुद भी अपने घर वालों को बोलती हूँ आओ रुको, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सब लोग अगर मेरे घर में होते हैं। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की जो है ना कदर करो। ये अभी हैं, जीते जी मैंने देखा है लोग कदर नहीं करते, मरने के बाद लोगों को कदर याद आती है। तो ऐसी, ये किसी काम का नहीं है। माँ बाप की जीते जी आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो, आप उनसे नाक मुंह बना रहे हो, आप उनको भला बुरा कह रहे हो, उनको ऐसे ऐसे रखते हो जैसे भिखारी रह रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में माँ बाप हैं तो दौलत है, इज्जत है, नाम है। माँ बाप होते हैं तो लोग पूछने भी आते हैं, पूछते भी हैं। और अगर माँ बाप नहीं होते ना तो आपके घर ना कोई पूछने आता है, ना आपसे कोई मिलने आता है। मैंने अक्सर देखा है, हमने देखा है जब तक हमारे माँ जिंदा थी हमसे सब मिलते थे, अब कोई नहीं मिलता। बहुत से ऐसे हैं जो अभी मिलते हैं, काफ़ी ऐसे जो है रिश्तेदार हैं वो हमसे नहीं मिलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब्बू तो है ना मेरे लिए। मेरे पास मेरा बाप है, मेरी बहन है, बहनोई है, और मेरे जो जो मुझसे मिलते हैं वही मेरे लोग हैं। मेरी फ्रेंड इतनी मुझसे क्लोज है, मेरी फ्रेंड तो ऐसी है जैसे मेरी बहनें हैं। मैं अपनी फ्रेंड का नाम नहीं लूँगी, वो वीडियो में भी नहीं आती नहीं है, कभी मैं उसे लाई नहीं। मैं एक दफ़ा गई थी उसके घर जब उन्होंने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों को याद होगा। वो भी ऐसी ही है, बहनों से बढ़कर है वो भी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनों से बड़ों की इज्जत करो, छोटों को भी। अगर देखो हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे ना तो हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत करेंगे। जब हम अपने ही माँ बाप को अपने बच्चों के सामने भला बुरा कहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और जब हम बूढ़े होंगे और वो जवान होंगे तो फिर वो भी हमारे साथ वही सुलूक करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, जो हम अपने माँ बाप को करते हैं। जो हम अपने माँ बाप को ठुकराना, अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करना, अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देना, तो जाहिर सी बात है हमारे बुढ़ापे में हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसी करेगी।
तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो हमारे बच्चे भी कल को हमारी बड़े होकर हमारी भी इज़्ज़त करेंगे, वरना हमारे साथ भी वही करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं। और ये बात हकीकत है, और ये हकीकत मैंने कई लोगों में देखी है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, फिर उनके बच्चे उनकी इज़्ज़त नहीं करते। ये बात हकीकत है। तो खैर आज का व्लॉग जो है मेरा यहीं तक का था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मेरी आप लोगों को माँ बाप के टॉपिक पर मैं बात कर रही थी तो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मेरा यहाँ व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ मेरी ये चादर का था, लेकिन इस चादर से मुझे मेरी माँ याद आ गई, तो मैंने आप लोगों के साथ माँ बाप की बात शेयर कर ली। अगर आप लोगों को मेरी इस बात में अगर कोई बात बुरी लग जाए तो मैं अपने तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी गलती मानती हूँ, वैसे भी मानती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। और मैं आप लोगों से वैसे भी कोई भी बात अगर गलत बोल जाती हूँ तो उसमें भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे बताइएगा मेरी ये चादर आप लोगों को कैसी लगी। ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए तो मुझे दिला कर लाए थे, बहुत ही खूबसूरत चादर थी। तो आज का व्लॉग यहीं शुरू करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आप लोगों का प्यार होता है जो मुझ तक पहुँचता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।